सुहाग रात के दिन पत्नी अपने पति को सबसे पहले क्या देती है? दूध। उसके बाद सुनो तो सही, मैंने क्या बोला? दिन बोला, मैंने रात नहीं बोला। हाँ तो कभी एक 18 साल की लड़की ने एक 98 साल बुढ़े से शादी कर ली। तो लोगों ने पूछा, अरे तुमने शादी के लिए इनमें ऐसा क्या देखा जो इनसे शादी कर ली? तो इतने में लड़की बोली, पहला तो इनका इनकम और दूसरा इनके दिन कम। तुम्हारे जैसे 10 लड़के डेली आगे पीछे घुमाती हूँ मैं। तुम सिर्फ 10 लड़के घुमाती हो, मैं तो डेली 100 लड़की आगे पीछे घुमाता हूँ। ज्यादा फेंको मत। अच्छा चाचा, ऐसे चिरकुट के साथ 100 लड़कियाँ घूमेगी? नहीं नहीं। हाँ, तुम विधायक हो या मंत्री? नहीं जी, हम टेम्पू ड्राइवर हैं। अच्छा जानू, सुहाग रात में क्या क्या होता है? कुछ नहीं बेबी, बस ये समझ लो कि 3 नंबर की जूती में 7 नंबर का पाँव डालना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? यार उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे जूती 7 नंबर की हो जाती है और पाँव 3 नंबर का हो जाता है। लड़का, अगर मैं दूंगी तुम्हारा साथ तो तुम क्या करोगे? अगर दोगी तुम मेरा साथ तो सच कह रहा हूँ, बन जाऊंगा एक दिन तुम्हारे बच्चों का बाप। बताओ, हमारे किचन में ऐसा कौन सा बर्तन है अगर उसको कोई मांगे भी फिर भी किसी को देना चाहिए? मांगे तो देना चाहिए। हाँ, नमक। बर्तन बोला। बर्तन पता नहीं। आप लोग बताओ। सुहाग रात के दिन पत्नी अपने पति को सबसे पहले क्या देती है? दूध। उसके बाद सुनो तो सही, मैंने क्या बोला? दिन बोला, मैंने रात नहीं बोला। हाँ तो कभी बताओ, ऐसी क्या चीज है जिसको हम मंदिर में भी सुनते हैं और स्कूल में भी? मंदिर में भी सुनते हैं और स्कूल में भी। हाँ। आरती। आरती कहाँ होती है स्कूल में? प्रार्थना। नहीं। और क्या है? आप लोग बताओ। बताओ, हमारे किचन में ऐसा कौन सा बर्तन है अगर उसको कोई मांगे भी फिर भी किसी को देना चाहिए? मांगे तो देना चाहिए। हाँ, नमक। बर्तन बोला। बर्तन पता नहीं। आप लोग बताओ। भगवान ने जब कुत्ते को बनाया तो कहा कि तुम्हें लोगों के दरवाजे पे जाके भौंकना है और इसके लिए मैं तुम्हें 20 साल की जिंदगी दे रहा हूं। कुत्ता उदास होकर बोला, भगवान मेरी जिंदगी के लिए तो 10 साल ही बहुत है, 20 साल जीकर मैं क्या करूंगा? भगवान बोले, तथास्तु। बंदर को बनाते वक्त भगवान ने कहा कि तुम्हें लोगों को हंसाना है और इसके लिए मैं तुम्हें 20 साल की जिंदगी दे रहा हूं। बंदर भी बोला कि भगवान मेरी जिंदगी के लिए तो 10 साल ही बहुत है। अब जब भगवान ने गाय को बनाया तो कहा कि तुम्हें पूरी जिंदगी मेहनत करनी है और अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, इसके लिए मैं तुम्हें 60 साल की जिंदगी दे रहा हूं। गाय बोली कि भगवान 60 साल जीकर मैं क्या करूंगी, आप मुझे बस 20 साल ही दे दीजिए। लेकिन जब इंसान की बारी आई तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें 20 साल की जिंदगी दे रहा हूं जिसमें तुम्हारा जो मन करे वो करना। तब इंसान ने कहा कि भगवान 20 साल की छोटी सी जिंदगी से मेरा क्या होगा? भगवान बोले कि ठीक है, बंदर के 10 साल, कुत्ते के 10 साल और गाय के 40 साल तुम रख लो। इसीलिए इंसान पहले 20 साल खूब खाता पीता और मौज करता है, फिर 40 साल उसे गाय से मिले, उनमें वो बहुत मेहनत करता है और अपने परिवार का पेट भरता है। 10 साल जो उसे बंदर से मिले, उनमें वो बंदर की तरह अपने पोते पोतियों को हंसाता है और 10 साल उसे कुत्ते से मिले, उनमें वो बुढ़ापे में कुत्ते की तरह घर के दरवाजे के बाहर बैठा अपनी जिंदगी काट रहा होता है। इसलिए जिंदगी में याद रखना कि आज इस जवानी को मजे में बर्बाद कर दोगे तो बुढ़ापे में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आज सही समय पर मेहनत कर लोगे तो बुढ़ापा भी इज्जत, सुकून और खुशी के साथ कटेगा। शेयर करो ये रील अपने दोस्तों को ताकि वो भी समझ सके कि जवानी बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि मेहनत करके कुछ कर दिखाने के लिए होती है। रावण जब मरा तो मरते मरते उसने राम जी से एक बहुत गहरी बात कही। बोला कि हे राम, आज मैं समझ चुका हूं। राम जी बोले, क्या? बोला कि मैं समझ गया हूं कि मैं हर चीज में तुमसे बड़ा हूं, बुद्धि में, ताकत में। मेरा शरीर तुम्हारे शरीर से बहुत बड़ा है, मेरे पास 10 सर भी है। मेरा परिवार, मेरा कुटुंब तुम्हारे कुटुंब परिवार से भी बड़ा है। हे राम, मेरे पास सोने की लंका भी है, मगर फिर भी मैं तुमसे युद्ध में हार गया। राम जी मुस्कुराकर बोले, क्या तुम्हें पता है तुम मुझसे युद्ध में क्यों हारे? तब रावण बोला कि हे प्रभु, मैं युद्ध में इसलिए हारा क्योंकि मेरा भाई विभीषण मेरे साथ युद्ध में नहीं था, लेकिन तुम्हारा भाई लक्ष्मण
तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा था। इतिहास गवाह है कि जब दो भाई आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें हरा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। शेयर करो ये रील अपने उस भाई को जो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। एक घोड़ा दिन भर कड़ी मेहनत करके अपने अस्तबल में वापस आता है और सोचता है थोड़ा आराम कर लेता हूं, बहुत थक गया हूं। इतने में उससे एक बिल्ली मिलने आती है। वो बातों ही बातों में बिल्ली को कहते हैं मैं सोच रहा हूं कल थोड़ा सा कम काम करूं, थक गया हूं, कल थोड़ा सा आराम करूंगा। बिल्ली जाती है गाय के पास। वो गाय को कहती है घोड़ा तो यहां रहना ही नहीं चाहता। कहता है मालिक बहुत सख्त है, बहुत सख्ती करता है। गाय की मुलाकात होती है बकरी से। वो बकरी से कहती है घोड़ा तो यहां से जाना चाहता है, उसे मालिक बहुत मारता है, खाने को भी नहीं देता। बकरी की शाम को मुलाकात होती है खरगोश से। वो खरगोश को कहती है घोड़ा तो यहां रहना ही नहीं चाहता, वो यहां से जाना चाहता है। कहता है मालिक बहुत सख्त है, मारता है, सबका काम भी उससे करवाता है, ऊपर से खाना भी नहीं देता, कल तो वो यहां से चला जाएगा। अब शाम को मालिक का सेवक फार्म पर आता है। खरगोश की मुलाकात उस सेवक से होती है। खरगोश उस सेवक को कहता है आपका घोड़ा तो यहां रहना ही नहीं चाहता, उसने तो दूसरा फार्म देख लिया। वो कहता है दूसरा मालिक बहुत अच्छा है, ना मारता है, ना ज्यादा काम करवाता, ना सख्ती करता। अब ये सेवक भागा भागा मालिक के पास गया और मालिक को जाकर बोला हमारा घोड़ा हमसे ही विद्रोह कर रहा है, कल सुबह जल्दी वो सारे जानवरों को लेकर यहां से दूसरे फार्म पर चला जाएगा। मालिक सेवक की बात सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसी रात घोड़े को जहर का इंजेक्शन देकर मार देता है। क्यों मरा घोड़ा? ना तो उसने कोई ऐसी बात कही, ना ही वो विद्रोह करना चाह रहा था, उसने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। बस उसे एक गलती हो गई, उसने अपने मन की बात किसी और को बता दी थी। जिंदगी में कसम खा लो अपने मन की बात कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग तुम्हारे सामने तुम्हारे शुभ चिंतक बनेंगे लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी तकलीफ का मजाक बनाकर ठहाके लगाएंगे। तो बेहतर है कभी किसी को अपने मन की बात मत बताओ, अपने परिवार की, व्यापार की, कमाई की और तकलीफ की। बताओ हिंदुओं के ऐसे कौन से देवता हैं जिनकी पूजा मुस्लिम भी करते हैं? जिनकी पूजा मुस्लिम भी करते हैं? हाँ। मुस्लिम तो करते नहीं पूजा। उनकी करते हैं, बताओ कौन से? हिंदू के देवता की? हाँ। पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता। बताओ ऐसी क्या चीज है जिसको हम मंदिर में भी सुनते हैं और स्कूल में भी? मंदिर में भी सुनते हैं और स्कूल में भी? हाँ। आरती? आरती कहाँ होती है स्कूल में? प्रार्थना? नहीं। और क्या है? आप लोग बताओ। बताओ महाभारत में माता कुंती के कितने पुत्र थे? माता कुंती के 5 पुत्र थे। नहीं। 5 ही तो थे। नहीं। पता नहीं। आप लोग बताओ। मर्दों की कौन सी चीज है जो बढ़ती रहती है हाँ। मगर औरतों की नहीं बढ़ती? मर्दों की बढ़ती रहती है मगर औरतों की नहीं बढ़ती? हाँ। मर्दों की बढ़ती रहती है मगर औरतों की नहीं बढ़ती। कुछ नहीं है ऐसा। है एक चीज, सोच। नहीं, मेरे को नहीं पता।